हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। हुकूमती कमेटी ने पीटीआई से मुतालबात की फहरिस्त मांग ली। पहली मुज़ाकराती बैठक का एलामिया जारी। फरीकैन ने मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बताया, इजलास का माहौल अच्छा था, सियासत में बेहतरी आएगी, जमहूरियत मजबूत होगी। आज अपोजिशन के कुछ अरकान नहीं आ सके, इसलिए आइंदा मीटिंग 2 जनवरी को होगी। इजलास के दौरान इसहाक डार ने कहा, हुकूमत जब मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। असद कैसर ने कहा, हमने इस मसले पर कोर कमेटी में तफसीली बात की, इस अमल की मजम्मत भी करते हैं। बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा सामने रखा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा मान लिया है। हम एक चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आईन हो। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, हुकूमत के पास मुज़ाकरात का आखिरी मौका है। जमहूरियत और सियासत में मुकालमे के सिवा कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, सिविल नाफरमानी के हवाले से बात भी मुज़ाकरात में ही हो सकती है। शराइत पहले रख दी जाए तो बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। एहतमाम हुज्जत जरूरी है। सियासी दर्जा हरारत नीचे आता है तो अच्छी बात है। हम सियासतदान हैं, बंदूकें लेकर पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते। फवाद चौधरी कहते हैं, लड़ाई का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, मुल्क में तकसीम हो रही है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज फायदा उठा रहे हैं। बाहर बैठकर फौजी जवानों की शहादत का मजाक उड़ाने वालों से जंग है। मुल्क का मुस्तकबिल तालिब इल्मों के हाथ में है। तालिब इल्म इज्तिमाई तौर पर जिद्दोजहद करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जामशोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, डिग्री की तकमील एक अहम संगे मील है। मुल्क की मौशी तरक्की में नौजवानों का अहम किरदार है। अमली जिंदगी में आप सब ने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देनी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म सदर मुमलकत से मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। अमन व अमान और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मेरी इत्तला के मुताबिक अब जनवरी में आएगा, दिसंबर में नहीं आएगा फैसला। 8-10 दिन अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आ जाना चाहिए। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। ARY न्यूज ने 3 दिन पहले बताया था फैसला 23 दिसंबर को नहीं सुनाया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 4,411 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,924 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गाली गलोच सिखाने और पगड़ियां उछालने की तरगीब देने वाला आपका हमदर्द नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी मुखालिफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कशी का सामना करना पड़ा। मुखालिफिन का शुक्रिया, उन्होंने मुझे मजबूत कर दिया। अब मेरे सामने नारा लगाओ या गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और रावला कोट में आजाद पतन के करीब वैन हादसा। 4 मुसाफिर जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वैन रावलपिंडी जा रही थी। बानी पीटीआई ने हर लिहाज से पाकिस्तानी सियासत को गंदा किया। पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया पर आने वाली बातें झूठ हैं। हमने पीटीआई के प्रोपेगेंडे को सोशल मीडिया पर काउंटर किया ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ को पनामा के जाली मुकदमे में सजा देना घिनौना मजाक था। वज़ीर दिफा का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। ख्वाजा आसिफ के बयान पर पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसे बयानात का मकसद मुज़ाकरात को सबूताज करना है। बानी पीटीआई ने अपने लिए कोई NRO नहीं मांगा, वो चाहते हैं कारकुन रिहा हों। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी तक बरकरार है।
सिविल नाफरमानी के खात्मे का दारो मदार हुकूमत की संजीदगी पर है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। ग्रीन शर्ट्स के 309 रन के ताकुब में अफ्रीकी टीम 271 पर ढेर हुई। कौमी टीम के ओपनर साइम अयूब की सेंचुरी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मैच और सीरीज के हीरो करार पाए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कौमी टीम को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, उम्मीद है कौमी टीम मुस्तकबिल में भी अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, टीम का हर खिलाड़ी सपोर्ट करता है, सबकी मदद और मशवरों से ही परफॉर्म करने में कामयाब हुआ। नौजवान ओपनर साइम अयूब कहते हैं, टीम सीरीज जीत गई जिसकी बेहद खुशी है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, कौम को हमसे ऐसी ही कामयाबियों की तवक्को होती है। साइम अयूब को जितना सराहा जाए कम है। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावमा पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट वॉश होने पर अफसरदा, कहा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी गलतियों पर काबू पाना होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश, मरी में बारिश के साथ बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर, पत्तोकी और ओकाड़ा में हल्की बारिश, बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से जिंदगी ठठरने लगी। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और दीर में -8, अस्तोर में -7 तक गिर गया। बलूचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में, कलात का दर्जा हरारत -6, कोयटा और ज़ियारत में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाओं का गश्त, कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लोअर कुर्रम में औचत के करीब मुसल्लह अफराद ने 2 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक मुसाफिरों का ताल्लुक पाड़ा चनार से है। तहकीकात शुरू कर दी गई। कुर्रम तनाज़े पर रवां हफ्ते अहम पेशरफ मतवक्के। 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा शुरू होगा, पायदार अमन के लिए मुआहदा करेगा। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, फरीकैन और कुर्रम के अवाम अमन दुश्मन अनासर की साजिशों से खबरदार रहें, सोशल मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें। रास्ते खोलने से मुतालिक भी अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। इदारे चाहते हैं कुर्रम और पाड़ा चनार में कोई जानी नुकसान न हो, अमन रहे। मामला तय पा गए, जल्द मुआहिदा हो जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, रियासत जानती है कौन सी बैरूनी ताकतें दोनों फिरकों को लड़ाकर अपने मकासद हासिल करना चाहती हैं। इदारे इनसे आहनी हाथों से निमटना जानते हैं। इस बार भी बैरूनी ताकतों को कामयाब नहीं होने देंगे। कराची में 20 दिन से पानी का बहरान है, कोहराम मचा है, लेकिन सिंध हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, पाड़ा चनार को आज सबसे ज्यादा इमदाद कराची भेज रहा है। बगैर वसाइल अरबों रुपए के काम हो सकते हैं, तो जिस दिन MQM का वज़ीर आज़म आया या वज़ारत आला पर कामरान टिसोरी चले गए तो क्या कुछ नहीं कर सकते। सरकारी वसाइल से गुर्बत और बेरोजगारी के साथ गैस और बिजली की लोड शेडिंग भी खत्म कर सकते हैं। कराची को पानी फराहम करने में नाकाम वाटर कॉरपोरेशन के हाइड्रेंट इंचार्ज ने प्यासे आवाम के खिलाफ पुलिस से मदद मांगी। राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज के दौरान वाटर टैंकर्स के वाल्व खोलने पर अजीज भट्टी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। रेंजर्स और वाटर बोर्ड का कराची के इलाके गुलशन मेहमान के गोठों में ऑपरेशन, गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स मिसमार, सामान जब्त कर लिया। 2 मुकदमा दर्ज। रिजवान बरोही, शाहमीर बलोच, गुल मोहम्मद, दकरमुल्ला, हमीदुल्ला, अली गबोल और ताज मोहम्मद नामजद। F8 इस्लामाबाद में अंडरपास कल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला का F8 एक्सचेंज चौक और सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी ने तामीराती कामों का जायजा लिया, मंसूबों की तकमील में रुकावट को दूर करने की हिदायत की। गजा में इसराइली मजालिम थम न सके, सिहोनी फौज खंडर बने गजा को कब्रिस्तान बनाने पर तुल गई। काबिज फोर्सेस ने अलबरीज और रफा पर रात भर बम बरसाए, 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा सिटी में स्कूल पर बमबारी में 8, गाड़ी पर हमले में 4 अफराद लुक्मा अजल बने। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की यमनी हौसियों को धमकी, कहा वैसा ही जवाब देंगे जैसा ईरान को दिया था। सऊदी अरब और शाम की नई उबूरी हुकूमत के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता।
सऊदी शाही मुशीर की क़यादत में वफ़द ने दमिश्क के पीपल्स पैलेस में नई शामी इंतज़ामिया के सरबरा अहमद अशरा से मुलाकात की। मुस्तक़बिल में ताल्लुकात और दीगर उमूर को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया। काबुल में सऊदी अरब ने अपना सफारतखाना दोबारा खोल लिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अफगान अवाम को तमाम खिदमात फराहम की जाएंगी। ये फैसला सऊदी हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक है। एलॉन मस्क ने एक्स पर हैशटैग का इस्तेमाल गैर जरूरी करार दे दिया। एलॉन मस्क ने से सारिफ ने पूछा, क्या इसे हैशटैग इस्तेमाल करना चाहिए? एलॉन मस्क ने जवाब दिया, बराह करम हैशटैग का इस्तेमाल बंद कर दें। सिस्टम को इनकी जरूरत नहीं, ये बदसूरत नजर आते हैं, इसका कोई फायदा नहीं। सिस्टम जानता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। और दुनिया मौसीकी पर राज करने वाली मलिका तरन्नुम नूरजहां को रिश्तेदारों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। मलिका तरन्नुम ने लातादाद गीत गाए, कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। लाजवाल गीतों और गजलों के साथ पाक भारत जंग के दौरान जो कौमी नगमे गाए।